वैसे आपका उनसे क्या रिश्ता है? बताइए ना, आप उनकी कौन है? वो तो 1 मिनट रुकिए। कौन थे वो लोग? यहाँ क्यों आए थे? अरुंधति के बारे में क्यों पूछ रहे थे और बिना बताए ही चले गए? क्लास का टाइम हो रहा है, बच्चे अब तक क्यों नहीं आए? कहीं वो बच्चे आज नहीं आएंगे क्या? आज नहीं आएंगे तो कल वैसे इतवार है, परसों सोमवार तक उन्हें नहीं देख पाऊंगा। बाप रे, मतलब 2 दिन तक बच्चों को देखे बिना रहना पड़ेगा। नाना जी कहाँ है? अरे बच्चे आ गए। वो देखो, वो आ रहे हैं नाना जी। कौन है वो? ये कौन सा रिश्ता है जो बच्चों की खुशी का कारण बना हुआ है? बच्चों का उनके एक ही दिन में इतने करीब आने की वजह क्या है? अगर उस दिन मैंने मेरी बेटी को ले जाने से रोका होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। नाना जी।
मैं आप लोगों का कितनी देर से इंतजार कर रहा था। सॉरी दादाजी। डैडी, नाना जी के बारे में बताया था ना? ओह, नाना जी, ये हमारे डैडी हैं। सुनिए, हमने एंग्री बर्ड के बारे में बताया था ना, ये वही है। नमस्ते सर जी। नमस्ते। आपका धन्यवाद। बच्चों ने आपके बारे में बताया था। इनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर जी, मुझे इन बच्चों को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि भुला दी गई खुशियों को, भुला दिए गए सुकून को दोबारा से मेरी जिंदगी में लाए हैं ये। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं खिलाती। कल मेरे मांगे बिना ही मेरी भूख को देखकर अम्मू ने मुझे भरपेट खाना खिलाया है। तो धीरे से आना चाहिए था ना। देखिए आपको कितनी तकलीफ हो रही है। बच्चों को देखने की खुशी में दौड़ता हुआ गया। स्कूल का समय होने के बाद भी ये बच्चे नहीं आ पाए थे। बच्चे शायद आज स्कूल नहीं आएंगे तो इन्हें देखे बिना मैं कैसे रहूंगा सोच रहा था। उसी वक्त बच्चों को आते देखकर बहुत खुशी में दौड़ते हुए आ गया ये देने के लिए। ये लो बच्चों। सुनिए जी, बच्चों से कहिए ना चॉकलेट ले लें। बेचारे वो इतने प्यार से लेकर आए हैं। चॉकलेट्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप उनसे ऐसा कहेंगे तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है। क्या हुआ बेटी, ले लो। हेलो। अरे, भागने की वजह से सांस फूल गई होगी। आपको सेहत का ध्यान रखकर आराम से आना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था अंकल। क्या देख रहे हैं नाना जी? कुछ नहीं बेटी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ कह रही है। आप खाओ बच्चों। अरे आपकी हेल्थ कंडीशन शायद ठीक नहीं है ऐसा लगता है। आपका जॉब तो ठीक है ना? ठीक है सर जी, अब तबीयत ठीक है। हाँ। मेरी बेटी इस बूढ़े की जान बचाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। बहुत बार वो आप मिलिट्री वालों के पीछे भी घूम रही थी। ऐसा क्या? वो किस लिए? इसलिए कि
डॉक्टर्स मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए हमसे बहुत पैसे मांग रहे थे। ओहो, कम पैसों में मिलिट्री अरे मैं बातों में उलझकर बच्चों को क्लास में ले जाना भूल गया। चलो बच्चों, बाय। बाय। मैं संभाल कर ले जाता हूँ सर जी। चलो बच्चों चलो। अगर मेरे पापा होते तो मेरे बच्चों को शायद इसी तरह अपने साथ ले जाते। बच्चों को देखते ही उनकी आंखों में भी शायद इतनी ही खुशी नजर आती। चलिए चलते हैं। हाँ, सुनिए जी, सुनिए जी। वो तो चले गए। अब मैं घर कैसे जाऊं? मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है ना, पैदल ही चलना होगा। ना ही मेरे लिए ना ही तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए पढ़ाई करो। तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आओगी, इस बात का मुझसे प्रॉमिस करो। अंजू, तुम पढ़ाई कर सकती हो। तुम्हें माँ के लिए तो पढ़ना ही होगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बस। और कितनी देर मुझे ऐसे बैठना होगा? ओ बाप रे, जलन। इसलिए उस मिलिट्री वाले ने तुम्हें डांटा है। कुछ देर आंखें बंद रख लोगी तो जलन कम हो जाएगी ना। बिना हिले डुले चुपचाप बैठी रहो। बाप रे, पता नहीं अंजलि पढ़ेगी या नहीं। कल अगर एग्जाम में अंजलि पास नहीं हुई तो मेरा काम खत्म। राठौर जी, राठौर जी। बाप रे, शायद वो भी यहाँ नहीं है। मतलब अंजलि पक्का गेम खेल रही होगी। इससे पहले कि राठौर जी ये सब देखें, बेहतर होगा मैं खुद जाकर देखूं। नाक कटने से बच जाएगी। बाप रे, वो मिलिट्री वाला देखेगा तो फिर से मुझे डांटेगा। हाँ, वो घर में रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। वो तो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भागमती, अरुंधति की तरह तुम्हें भी एक दिन इस घर से मैं भगा के रहूंगी। बिना वजह तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तुम्हें इस घर से बाहर भगाने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम नहीं, इस घर से नहीं जा पा रही हो। चांस मिलते ही तुम्हें भी ऊपर भेज दूंगी। आइडिया मिल गया।
अभी यहाँ कोई भी नहीं है। भागमती, आज से तुम्हारा चैप्टर क्लोज। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मिट्टी मेरे हाथों में लग जाएगी। हाँ, नीला, नीला, ए नीला, यहाँ आ रही हूँ मेम साहब। बोली मेम साहब। उसकी आंखों में जलन हो रही है, इसलिए आंखें बंद करके रखी है। वो अभी ठीक सीढ़ियों के पास खड़ी है। और आसपास कोई भी नहीं है। उससे धक्का दे देते हैं, उसकी कमर टूट जाएगी और वो इस घर से चली जाएगी। वाह, सुपर प्लान है मेम साहब। ठीक है, जाओ धक्का दे दो। मैं? हाँ, तुम ही। हाँ। अगर सारे काम मैं करूंगी तो तुम्हें यहाँ पैसे देकर किस काम के लिए रखा है? जाओ। मेम साहब, मुझे इन सब की आदत नहीं। मेम साहब, मैंने कभी ये सब किया नहीं है। अच्छा, तो पैदा होती है मुझे इन सब चीजों की आदत है क्या? जरूरत के मुताबिक सारे काम सीखने पड़ते हैं। अब जाओ। मेम साहब, मेरी बात तो सुनो मेम साहब। जाओ ना। मेम साहब। हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं लगती कि ऐसे सीन हीरो हीरोइन के बीच में होने चाहिए? ऐसे सीन में स्लो मोशन शॉट्स और मस्त वाला लव सॉन्ग, देखने वालों की आंखों में खुशी और होठों पर हंसी। इन सब के लिए ऐसे सीन्स होते हैं। ऐसा क्यूट सीन तुम दोनों के बीच में मुझे देखना पड़ रहा है। मेरी बदनसीबी है। सब मेरी बदनसीबी है। पहले छोड़ो उसे, छोड़ो उस लड़की को, छोड़ना। क्या है जी? ऐसे सेंस हमारे बीच में नहीं हो सकता है क्या? कहीं लिखा है क्या? संविधान में लिखा है क्या? पूछ रही हूँ। तुम्हारी बेकार की केमिस्ट्री के लिए संविधान की क्या जरूरत है? जाओ, बाहर जाओ। है? आप मेरा मजाक उड़ा लो, पर मेरे अंदर के प्रेमी का मजाक मत उड़ाओ। अरे मत अरे सुनो, तुम दोनों प्रेमी नहीं बल्कि मेरी जान लेने वाले खूनी हो। ओह शिट, अच्छा मौका मिस हो गया। नीला को जैसा कहा था वैसा करती तो आज से भागमती नाम की पनौती से छुटकारा मिल जाता। शिट। अब इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो मैडम, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है मनोहरी। हाँ कैसी हो, कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ मैडम, अरुंधति के घर पे हूँ। अब तक तुम वहाँ क्या कर रही हो? उससे ऊपर भेज दिया ताकि मैं यहाँ अच्छे से सेटल हो जाऊँ।
तुम सबने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया था, पर भगवान जी मेरे साथ है। उन्होंने आरू को ऊपर भेजने में मेरी मदद की। हेलो मनोहरी। हाँ बोलिए मैडम। अरुंधति को ढूंढने के लिए 2 लोग यहाँ आए थे। मरी हुई अरुंधति को ढूंढते हुए वहाँ कोई क्यों आएगा मैडम? थोड़ी देर पहले 2 लोग आकर अरुंधति के बारे में पूछ रहे थे। कौन थे वो लोग? नाम वगैरह बताया क्या? अरुंधति के क्या लगते हैं ये बताया? नहीं मनोहरी, ये सब पूछने से पहले ही वो चले गए। अरुंधति के घर का एड्रेस मैंने दे दिया था। वो लोग वहाँ आए कि नहीं यही पूछने के लिए फोन किया है। नहीं मैडम, अब तक यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है, अगर वहाँ आए तो कौन है, अरुंधति के क्या लगते हैं, सब पता करके मुझे बताना। ठीक है मैडम। इतने सालों के बाद, वो भी उसके मरने के बाद, अरुंधति को ढूंढते हुए कौन आ सकता है? आखिर कौन हो सकता है? वो लोग आके पूछेंगे कि वो कैसे मर गई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर अमर को इस बार शक हो गया तो अमर एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करना चालू कर दिया तो मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें अमर तक नहीं पहुंचने दूंगी।